सुबह उठते ही मम्मी की शक्ल देखो, दिन भर उनकी ही शक्ल देखो और रात को सोते हुए भी उनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ आ गई। इधर बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, रूही ने कॉन्फेस किया। हम तो तुम्हें चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए था, इसलिए यहाँ चली आई? स्वयं फिर से कुर्सी से लगकर पूछने लगा। एग्जैक्टली तुम कितने इजीली समझ गए। वाह यार, इसलिए तो तुम मेरे दोस्त हो। बोलते हुए रूही ने हाय एफी देने के लिए हाथ ऊपर किया। उसके हाथ को देखते हुए स्वयं ने उसे याद दिलाया, याद है न, तुम सीईओ से बात कर रही हो, दोस्त से नहीं। तो ये हाय एफी, ओह सॉरी, कंफ्यूजन। बोल रूही ने अपना हाथ नीचे किया। अब सुनो, सीईओ के नाते मैं तुम्हें अभी घर जाने को कह रहा हूँ, स्वयं ने कहा। क्यों? रूही रुआंसी शक्ल बनाकर पूछने लगी। एम्प्लॉइज का हेल्थ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुमने जो ये लापरवाही की है, इसके लिए आज की तनख्वाह तुम्हारे सैलरी से काट रहा हूँ, स्वयं ने कहा। व्हाट? क्यों? घर ही तो जाना है ना? मैं चली जाऊंगी, अभी जा रही हूँ, वापस नहीं आ रही। बोल रूही दरवाजे की ओर भागने लगी। और एक बात, स्वयं ने कहा। जी? रूही ने पूछा। यहाँ से सीधा घर जाना है तुम्हें? अगर बोर हो रही हो तो सोनाली को बुला लो और अपने वो दोस्त स्वयं को भी बुला सकती हो, अपनी हंसी रोकते हुए स्वयं ने कहा। रूही स्वयं की ओर मुड़कर मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। स्वयं कांच के दीवार से देख रहा था कि रूही सोनाली से कंप्लेंट करने लगी, फिर अपना बैग पैक कर मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए वो ऑफिस से जाने लगी। स्वयं की ओर मुड़कर देखा तो स्वयं उसे ही बड़े दिलचस्पी से देख रहा था। फिर एक मैसेज टाइप कर स्वयं को भेज दिया और चली गई। जैसे ही स्वयं के फोन पर मैसेज आया तो खोल कर देखा, भगवान तुझे माफ नहीं करेगा, एक मेहनती एम्प्लॉई को घर भेज दिया तुमने। उसकी नौटंकी वाला मैसेज पढ़कर स्वयं हंसने लगा। एक हफ्ते बाद नाशिक से कॉल आया कि रूही के पापा की तबीयत खराब है और उसके लिए मम्मी सरला जी को तुरंत घर जाना होगा। ऊपर से सोनाली भी पुणे से बाहर गई है। सरला जी सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। फिर उन्हें स्वयं का ख्याल आया, जो उन्हें कहा था अगर जरूरत हो तो उसे याद कर ले। सरला जी स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी के वजह से उन्हें कॉल करना ही पड़ा। स्वयं ने सरला जी को सुनकर तुरंत हाँ कहा और बोला कि वो रूही के घर से काम करेगा। फिर सरला जी ने सोनाली को भी कॉल करके कहा कि जब वो पुणे वापस आएगी तो कुछ दिन रूही के यहाँ रह ले, क्योंकि उन्हें नाशिक जाना पड़ रहा है। सोनाली ने कहा, मैं अगले हफ्ते वापस आ रही हूँ आंटी। स्वयं सर बहुत अच्छे हैं आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हुई तो जल्दी वापस आऊंगी। शुक्रिया बेटा। बोल सरला जी ने फोन रखा और नाशिक चली गई। ये मम्मी भी ना? और कोई नहीं मिला उन्हें? स्वयं को मेरा ख्याल रखने को बोल दिया। रूही शक्ल बनाकर खुद से बात करने लगी। तभी घर की घंटी बजी और रूही ने खुद से कहा, आ गया हिटलर। दरवाजा खोलते ही स्वयं ने बड़ी सी स्माइल के साथ एक बड़ा सा गुलदस्ता दिया और कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये गुलदस्ता किस खुशी में? फूलों को सूंघते हुए रूही ने पूछा। अरे थे तो घर पर किसी फैन ने भेजे थे तो सोचा तेरे लिए लेता आऊं। बोल स्वयं घर के अंदर दाखिल हुआ। क्या? मैं तुझे सेकंड हैंड लगती हूँ? रूही उससे नाराज हो गई। सोफे पर बैठते हुए स्वयं ने कहा, मजाक कर रहा हूँ, ये फूल तुम्हारे लिए ही हैं। और एक बात, बोलते हुए स्वयं का चेहरा सीरियस हो गया, तुम सेकंड हैंड नहीं हो, तुम मेरी फर्स्ट हैंड हो और हमेशा रहोगी, ये स्वयं ने मन में कहा। थैंक यू इन फूलों के लिए, रूही ने कहा और उन्हें वास में रखने गई। तब तक स्वयं अपने लैपटॉप पर काम करने लगा था। नाश्ता करोगे? रूही ने पूछा। नहीं, तुम खा लो। मैंने कर लिया है, स्वयं लैपटॉप में देखते हुए बोला। तो क्या खाया तुमने?
रूही ने पूछा। ओट्स था शायद, स्वयं ने कहा। ये भी कोई नाश्ता होता है? मैंने मसाला डोसा बनाया है। चलो लो थोड़ा सा, बोल रूही डोसा तवा से निकालने लगी। नहीं रहने दो, मेरा पेट भर गया है। स्वयं ने कहा। ठीक है फिर मुझे कंपनी दे दो। मुझे अकेले नहीं खाना, रूही ने कहा। अपना लैपटॉप साइड में रखकर स्वयं उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तो एक भी डोसा नहीं खाना? रूही ने फिर से स्वयं से पूछा। अब इतना बोल रही हो तो एक तो खा लूंगा, स्वयं ने कहा। ये हुई ना बात। बोल रूही ने 2 प्लेट्स में डोसा और चटनी डाला और ले आई। पहला निवाला खाते ही स्वयं ने डोसा की खूब तारीफ की। उसके मुंह से तारीफ सुनकर रूही को भी अच्छा लग रहा था। कहाँ से सीखा ये बनाना? स्वयं अपनी उंगलियां चाटते हुए पूछा। मेरी मम्मी बनाती है, उनसे सीखा, रूही ने कहा। स्वयं के गाल पर कुछ खाना लग गया तो रूही ने इशारे में कहा, खाना लगा है, कहाँ? स्वयं ने पूछा और साफ करने लगा पर वो ठीक से साफ नहीं कर पाया। मैं कर देती हूँ, बोल रूही ने अंगूठे से स्वयं के गाल को साफ किया। स्वयं ने थैंक यू कहा पर ना जाने क्यों रूही अपनी उंगली को चाट कर स्वयं को ही देखने लगी। स्वयं की नज़र उसकी उंगली पर गई जो अब साफ हो गई थी और रूही की धड़कने तेज। स्वयं समझ गया कि रूही उसमें खोने लगी है। रूही, क्या हुआ? स्वयं ने चुटकी बजाते हुए कहा। रूही की तंद्रा टूटी और उसने कहा, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, बोल रूही बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम में खुद की शक्ल देखते हुए रूही ने डांटा। ये तू क्या कर रही है रूही? तू अपने बॉस पर कैसे लाइन मार सकती है? याद है न वैभव? अभी अभी बोलते हुए रूही की आंखें नम हो गई। उन्हें पोंछते हुए रूही ने फिर से आईने में कहा, सॉरी वैभव, मेरा मन भटक रहा था। तुम्हारे गए 4 महीने भी नहीं हुए और सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, बोल रूही अपने आप को ठीक कर बाहर आई। रूही के बदले हुए भाव से स्वयं समझ गया कि रूही संभल गई है और शायद उनकी दोस्ती फिर से टूटने वाली है। मैं हॉल में बैठकर काम करता रहूंगा, अगर कुछ चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना, कहकर स्वयं सोफे पर जाकर बैठ गया। जी, बोलकर रूही किचन साफ कर अपने कमरे में गई। रूही काम करने की कोशिश करने लगी पर उसका ध्यान बार बार नीचे बैठे स्वयं के पास जा रहा था। 1 मिनट के लिए रूही स्वयं से बात करने जा ही रही थी पर खुद को रोकते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे रूही। तू कैसे उसके पास अट्रैक्ट हो रही है? वो तेरा कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं। दोपहर को जब रूही नीचे आई खाना बनाने स्वयं ने पूछा, मैं कुछ मदद करूं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, बोल रूही ने चावल गैस पर चढ़ा दिया। स्वयं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था पर उसकी नज़र बार बार रूही पर जा रही थी। रूही ने फाइनली खाना बना दिया और स्वयं से कहा, आप आकर खाना खा लीजिए, तुमसे आप बन गया मैं। चलो ठीक है, कंधे उचकाते हुए स्वयं ने कहा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रूही ने दोनों के लिए खाना परोसा और स्वयं के सामने बैठ गई। खाना खाते हुए स्वयं कभी रूही को देखता और कभी खाने के प्लेट की ओर। रूही अपने प्लेट में नजर गड़ाई रखी थी। फाइनली चुप्पी तोड़ते हुए स्वयं ने कहा, अगर ऐसे माहौल में तुम रोज काम करती हो तो तुम्हारा ऑफिस आना ही बेहतर है। इतना सन्नाटा है यहाँ। उफ, स्वयं जानता था रूही से अगर बात करना है तो नॉर्मल ही बिहेव करना होगा और ये दिखाना होगा कि सुबह जो कुछ भी हुआ उससे स्वयं को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ऑफिस वापस आना चाहती थी, बोल रूही खाना खाने लगी। तो चले ऑफिस? स्वयं ने पूछा। अभी? रूही ने आखिरकार नजर उठाकर स्वयं को देख ही लिया। हाँ अभी। क्यों, क्या दिक्कत है? स्वयं ने पूछा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मतलब है आधा दिन तो खत्म हो गया, हम कल से चल सकते हैं, रूही ने कहा। हाँ ये भी ठीक है।
फिर कल सुबह हम दोनों साथ चलते हैं। स्वयं ने कहा, साथ क्यों? मेरे पास गाड़ी है, मैं चला लूंगी। रूही ने कहा, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। एक ही घर से दो दो गाड़ियों का जाना ठीक नहीं है ना? स्वयं ने पूछा। दो दो गाड़ियाँ? रूही को समझ नहीं आया। हाँ, अगर मैं यही रह रहा हूँ अगले एक हफ्ते तक तो मैं भी अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा ना। स्वयं ने कहा, तुम यहाँ क्यों रहोगे? तुम्हारा खुद का घर है, वहां जाओ। रूही ने कहा, सॉरी टू से पर आपकी मम्मी को मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा पूरा ख्याल में रखूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ नीचे वाले कमरे में रहने वाला हूँ। स्वयं ने खाना खत्म करके बोला, ये गलत बात है। मैं मम्मी से अभी बात करती हूँ। बोल रूही ने सरला जी को कॉल किया। सरला जी के फोन उठाते ही रूही बरस पड़ी और स्वयं को घर भेजने की बात कही। इस बार सरला जी बरस पड़ी और कहा कि वो अकेली है और सरला जी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए स्वयं को वहीं रहना होगा। दोनों माँ बेटी के बीच 10 मिनट की बहस हुई और आखिर में रूही ने फोन रखते हुए स्वयं से कहा, नीचे वाला कमरा तुम्हारा है। थैंक यू रूही जी, अपनी हंसी रोकते हुए स्वयं ने कहा। मुंह फुलाकर रूही अपने कमरे में गई। थोड़ी देर बाद स्वयं के फोन पर रूही का मैसेज आया, कल सुबह 9 बजे निकल गए। तुम्हारे गाड़ी में? जी मैडम जी, स्वयं ने जवाब दिया। अगली सुबह रूही जब नीचे आई नाश्ता बनाने, स्वयं ऑलरेडी दोनों के लिए कुछ बना रहा था। रूही स्टेप से नीचे आते आते रुक गई और स्वयं को देखने लगी, जिसका पीठ रूही को फेस कर रहा था। कुछ गुनगुनाते हुए स्वयं ने ऑमलेट एक प्लेट में टॉस किया और 2 अंडे और पैन में डाले। ये करते हुए उसके मसल्स फ्लेक्स होने लगे थे। उसके स्लीव्सली शर्ट में उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिख रहे थे। कत्ल करने का इरादा है इसका। कितना हॉट है ये? रूही के कंधे पर बैठा एक सफेद एंजल ने कहा। पर मैं भी ढीठ हूँ और वैसे भी मैं वैभव की हूँ। दूसरे कंधे पर बैठा काले एंजल ने कहा। पर यार ये कितना हंडसमे है, सफेद एंजल ने कहा। तो दुनिया में कई सारे लोग अच्छे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब पर मर मिटो। मेरे लिए वैभव ही बेस्ट है, काले एंजल ने कहा। दोनों एंजल्स बहस करने लगे तो रूही ने दोनों को चुप कराते हुए अपने कंधे साफ करने लगी। तभी स्वयं पीछे मुड़ा और रूही को देखा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सब ठीक? शक्ल पर चीड़ किस बात की? स्वयं ब्रेड को रोस्ट करते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, सब चंगा है। गुड मॉर्निंग टू यू टू, बोल रूही किचन में आई और खुशबू सूंघते हुए पूछा, क्या बना रहे हो? स्पैनिश ऑमलेट, बोल स्वयं ने रूही के हाथ में एक प्लेट थमा दिया और कहा, खाकर बताना कैसा लगा। श्योर, बोल रूही टेबल पर बैठ पहला निवाला खाया। स्वयं की नजर रूही पर ही थी। अपने भौने उचककर इशारों में पूछा, कैसा है? अपनी तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रूही में आंख बंद कर कहा, वाओ यमम है। उसकी तारीफ सुनकर स्वयं के चेहरे पर 200 वोल्ट की स्माइल आ गई। तुम रोज ऐसे ही बनाकर खिलाना, बोल रूही ने दूसरा निवाला खाया। अनजाने में रूही क्या बोल गई उसे पता ही नहीं चला, पर स्वयं उसकी बात सुन पीछे मुड़कर कहा, इरादा तो है, अगर तुम साथ दो तो हमेशा करूंगा। दोनों ने नाश्ता खत्म कर ऑफिस की ओर बढ़ गए। आज 3 हफ्ते बाद रूही ऑफिस आ रही थी। सब उसे देखकर एक्साइटेड थे। रूही के चेहरे पर हल्की सी स्माइल देख सभी उसके लिए खुश थे। सब जानते हैं वैभव को भूलना आसान नहीं है, पर जिंदगी वही नहीं रुक जाती, इसलिए सबने रूही को खूब सपोर्ट किया। स्वयं अपने केबिन में बैठकर ये सब देखकर खुश था। रूही के चेहरे पर स्माइल देख स्वयं के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी सोनाली का कॉल स्वयं के फोन पर आया। गुड मॉर्निंग बॉस, सोनाली ने कहा। मॉर्निंग सोनाली, स्वयं ने कहा। अगर आप हाँ कहे तो मैं अपनी छुट्टी 1 हफ्ता और एक्सटेंड करूं? मैं घर से काम कर सकती हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
और इसी बहाने आपको भी टाइम मिल जाएगा रूही के साथ वक्त गुजारने का। सोनाली स्वयं को चिढ़ाते हुए बोली, पता है, नॉर्मल सिचुएशन में अगर तुम मुझसे ऐसे बात करती तो वही तुम पर चिल्लाता। स्वयं ने कहा, पता है, इसलिए तो मौका का फायदा उठा रही हूं। सोनाली ने कहा, हम, ये आखिरी बार है, इससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना और रोज रिपोर्ट भेजना मुझे। स्वयं ने कहा, यस बॉस, आपको मिल जाएगा। सोनाली ने कहा और फोन रख दिया। पागल कहीं की, बोल स्वयं लैपटॉप की ओर देखने लगा। तभी रूही केबिन के अंदर आई और पूछा, कौन पागल है? रूही को वहां देखकर स्वयं ने कहा, अरे वो सोनाली की बात कर रहा था, कुछ भी उटपटांग बात करती है, हम, पर प्यारी लड़की है, बोल रूही स्वयं को देखने लगी। हाँ, वो तो है, अच्छी लड़की है, स्वयं ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वयं का यूं सोनाली की तारीफ करना रूही को खटक रहा था। पर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मन में बोलकर रूही ने टॉपिक चेंज किया। मुझे वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। क्या आप अभी फ्री है? रूही ने पूछा। हाँ बिल्कुल, स्वयं ने कहा और दोनों डिस्कस करने लग गए। शाम को स्वयं ने रूही को साथ आने को कहा और रूही की गाड़ी ऑफिस में ही रहने दिया। मुझे भी गाड़ी चलानी आती है, तुनक कर रूही ने कहा। ऑफ कोर्स, मैंने कब मना किया? स्वयं ने सिग्नल पर रोकते हुए कहा। तो मुझे मेरी गाड़ी में आने देते, रूही ने कहा। स्वयं जानता था कि अगर वो ये कहेगा कि वो रूही का ध्यान रखने के लिए उसे साथ ले जा रहा है तो रूही फिर से चीढ़ जाएगी और फिर से लड़ने बैठेगी, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। मुझे कुदरत की परवाह है। मुझे इंडिया का नहीं पता पर ऑस्ट्रेलिया में 2-3 लोग कार शेयर करके घर जाते हैं। स्वयं ने गाड़ी फिर से चलाते हुए कहा। अब रूही अपने इंडिया को कैसे पीछे छोड़ सकती थी, तो उसने भी कह दिया, हाँ, हमारे यहाँ भी टैक्सी भी शेयर कर लेते हैं। वैसे भी पेट्रोल का प्राइस आसमान छू रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने हम दोनों को एक ही गाड़ी में जाना ठीक समझा, स्वयं ने कहा। रूही खिड़की से बाहर देखते हुए फोन पर गाने सुनने लगी। जब स्वयं ने स्टेशन चेंज किया तो आरजे ने कहा, प्यार में डूबने के लिए कोई वक्त या प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस यूं ही हो जाता है। आई एम श्योर अगला गाना सुनकर आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। वाओ, ये मेरा फेवरेट गाना है, बोल रूही के आंखें नम हो गई। तुम ठीक हो? गाड़ी साइड में रोकते हुए स्वयं ने रूही से पूछा। अक्सर मैं और वैभव इस गाने पर स्लो डांस करते, बोल रूही के आंखों से आंसू निकल आए। स्वयं से रूही के आंसू देखा नहीं गया तो उसने रूही को गले लगा लिया और कस के पकड़ा। रूही भी स्वयं के गले लग सिसकने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और पीछे हट गई। सॉरी, मैंने आपका शर्ट खराब किया, रूही ने कहा। स्वयं नीचे देख अपनी शर्ट चेक करने लगा। उस पर रूही का काजल लग गया था। हंसते हुए स्वयं ने रूही को तिरछी नजर से देखा और कहा, अब तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। ये मेरा फेवरेट शर्ट था। ओह नो, ईमा सॉरी, मैं घर जाकर धो दूंगी, बोल रूही उसका शर्ट साफ करने लगी। उसका हाथ पकड़ स्वयं ने कहा, मजाक कर रहा हूं, अब चलो घर, बोल उसने रूही का हाथ छोड़ा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर जाकर रूही ने जिद की कि वो शर्ट धोकर वापस करेगी। स्वयं ने उसे साफ मना कर दिया और उस शर्ट को छुपा दिया। रात को खाना खाकर स्वयं लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सरला जी का कॉल आया। हेलो आंटी, स्वयं ने फोन उठाते हुए कहा। कैसे हो बेटा? सरला जी ने पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी। अंकल और आप कैसे हैं? स्वयं ने पूछा। मैं ठीक हूँ, अंकल भी अभी बेहतर है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सरला जी ने पूछा। नहीं आंटी। कहिए क्या बात है? स्वयं ने लैपटॉप साइड पर रख बालकनी में जाकर बात करने लगा।
वो क्या है ना बेटा, परसों रूही का चेकअप है उसके डॉक्टर के साथ। जरूर वो भूल गई होगी, पिछली बार भी मैंने उसे याद दिलाया था, पर अब मैं वहां नहीं हूँ, तो क्या तुम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? सरला जी ने पूछा। जरूर आंटी, इसमें पूछने की क्या बात है। आप मुझे बस उसकी फाइल्स और डॉक्टर से कब और कौन से दिन मिलना है बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं उसे ले जाऊंगा, स्वयं ने कहा। सरला जी ने रूही के रिपोर्टर्स कहाँ रखे हैं वो बताया, फिर रूही का स्केड्यूल बताया और कब क्या खाना है और क्या दवाई देनी है वो सब बता दिया। स्वयं ने सरला जी के हिसाब से फाइल्स उनके कमरे से निकाल लिए और दवाई और शेड्यूल अपने फ़ोन कैलेंडर पर लिख लिया। फ़ोन रखने के बाद स्वयं ने हॉस्पिटल फ़ोन कर परसों की अपॉइंटमेंट ले ली।